आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। जुलाई 15 यानी एडमिशन, हॉस्टल अलॉटमेंट और फिर इस कमरे से उस फ्लैट से इस हॉस्टल की मारामारी फलाना। माइग्रेशन तो चिलाना आए से लेकर दिमकाना निवास की दौड़ भाग, दिन भर की उमस के बाद उस दिन महामना की बगिया के पेड़ पौधे बादल के बरसने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उधर माइत्री में रसगुल्ले बन रहे थे, वीटी में छोला भटूरा, तो मधुबन में कॉफी के लिए इंतजार हो रहा था। हर फैकल्टी में काउंसलिंग की लंबी लंबी लाइनों में स्टूडेंट और उनके गार्जियन बेहिसाब परेशान होने के बाद करीने से सजे आम और जामुन की छांव तले सुस्ता रहे थे। लंका पर हमेशा की तरह जाम था, हॉस्पिटल में हमेशा की तरह बिरला वालों ने डॉक्टरों को पीट दिया था। डॉक्टरों ने हमेशा की तरह उस दिन हड़ताल करके ओपीडी बंद कर दिया था। लड़की भी हमेशा की तरह उस दिन 1 घंटा लेट थी। उसने घड़ी में देखा 11:15, अचानक से चौंक गई। फटाफट उसने रिक्शे वाले को आवाज दिया, चलो सेंट्रल ऑफिस। रिक्शे वाले ने कहा 20 रुपया लेंगे। अरे चलिए चचा, 30 रुपया देंगे, लड़की ने झल्लाहट भरे लहजे में कहा। रिक्शे वाले ने रिक्शा आगे बढ़ाया। लड़की ने हाथ को अपने बालों पर घुमाया और मुंह से सहसा धीमी आवाज में बुदबुदायोफ, ये छोटी बाल भी ठीक से नहीं झाड़ सकती। फिर तो मन में विचारों का महासंग्राम शुरू हो गया। कुछ नहीं आता इस छोटी नाम की बच्ची को, पता न खुद क्या समझती है। दिन भर हॉस्टल की छत पर बैठकर सेल्फियां लेगी और अपने न जाने किस भैया से रात भर चैटिंग करेगी। एक काम ठीक से नहीं कर सकती, माँ ठीक ही कहती थी। वहां जाओ तब न समझ में आएगा। यहाँ न बड़ी बड़ी बातें याद आ रही बबुनी को। हाय माँ तुम कितनी अच्छी हो, बिना कहे बाल झाड़ देती थी। उफ़, आज मेस की वो सड़ेली सी सब्जी, मेरे यहाँ गाय भैंस भी न ऐसी सब्जी खाएं। लेकिन मैं ही कौन सी ठीक हूँ, आज तक अच्छे से खुद का बाल नहीं झाड़ सकती, 2 चोटियां नहीं निकाल सकती। हे भगवान! इस सोच विचार के बाद अचानक से उसकी सामने नजर गई। लड़की की चेतना वापस लौटी तो सामने वही चीर परिचित आवाज। लड़की ने रिक्शा रुकवा दिया। रिक्शे वाले ने ब्रेक मारा। लड़की उस आवाज की तरफ देख मुस्कराई तो मुंह से सहसा निकल पड़ा। क्यों, अब पीछा भी करने लगे क्या? ए मोटी चुप, पीछा नहीं करते हम किसी का। आया न समझ? दया आई तुम्हारे मासूम चेहरे को देखकर। इतनी गर्मी में यहाँ से वहाँ दौड़ रही हो, और जानता हूँ 4 घंटा लाइन में खड़ी होने के बाद भी तुमसे कुछ नहीं होगा। सोचे कुछ मदद कर दें, ऐसा वैसा न समझना, लड़के ने झल्लाहट भरे लहजे में कहा। लड़की की मुस्कान तुरंत हंसी में बदल गई। अच्छा चलो, तुम कितना तेज सीरियस हो जाते हो जी, उल्लू। लड़की ने माफी मांगने के अंदाज में कहा। चलो अब घूर क्या रहे हो? लड़की ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और बाइक पर बैठते हुए कहा, हाँ लेकिन इसमें शक नहीं कि तुम बहुत खड़ूस हो। फेसबुक पर मैसेज नहीं कर सकते थे कि मैं आ रहा हूँ नेहा, तुम यहाँ वेट करना। चुप कर मोटी, अपना नंबर तो दे नहीं सकती? पता न खुद को तुम मोनालिसा की मौसी समझती हो या मलिन मुनरो की मामी। अरे क्या जरूरी है कि एक लड़का एक लड़की का नंबर उसे प्रपोज करने और परेशान करने के लिए ही मांगेगा? क्या दुनिया के सारे लड़के इतने बुरे और नीच हो चुके हैं? यार, इन फेसबुक के सो कॉल्ड फेमिनिस्टों ने एकदम कबाड़ा कर दिया है। पहले ही कहा कि सबको अनफ्रेंड करो फेसबुक से, तुम मानती नहीं। तुम बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे ही पड़ गया हूँ? लड़के के बातों की स्पीड गाड़ी की स्पीड के साथ बढ़ती ही जा रही थी। लड़की ने उस पर ब्रेक लगाते हुए बड़े आराम से कहा, अरे नहीं प्रभु, आप क्यों पीछे पड़ेंगे? मेरा इतना सौभाग्य कहाँ। अब शांत हो जाइए कृपया। लड़की ये कहकर खूब हंसी। लड़का भी मुस्कराकर चुप हो गया और मुंह से वही पारंपरिक तकिया कलाम निकला।
चुप मोटी, ए पापड़। गाड़ी संभालो, लगता ही नहीं कि गाड़ी तुम चला रहे हो या गाड़ी तुमको चला रही है। इसके बाद एक हंसी का झोंका आया। लड़के ने चिढ़ते हुए 3-4 बेवजह ब्रेक मारा। लड़की ने मुंह बनाकर लड़के के पीठ पर हल्का सा एक मुक्का जमाया और दोनों हंस पड़े। उस हंसी की उजास और सौंदर्य में समूचे सावन का सौंदर्य फीका था। कुछ देर तक गाड़ी चलती रही और कुछ देर तक दोनों चुप रहे, मानो दोनों में कोई परिचय न हो, मानो सदियों से दोनों एक दूसरे को जानते न हों। फिर 1 साल तक दोनों इसी तरह किसी न किसी बहाने एक दूजे से कहीं न कहीं कैंपस में टकरा बैठते थे। कभी स्वतंत्रता भवन के लेक्चर में तो कभी राधा कृष्णन हॉल के सेमिनारों में, कभी हेल्थ सेंटर की लंबी लाइनों में तो कभी विश्वनाथ मंदिर के गलियारों में। लड़के के दोस्त उसे चिढ़ाते थे, अरे यार चालू टाइप लड़की है, तुम्हें 1 साल से घुमा रही है, पीछे पीछे कंधा बना रही है, आजकल तो 1 महीने में सब कुछ हो जाता है। लड़की की सहेलियां भी उस पर तंज कसती थीं, यही मिला था न तुमको। लड़के और लड़की पर इन बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दोनों जी भर के दुश्मन की तरह लड़ते थे। हाँ, लड़के को डार्क कलर के कपड़े अच्छे लगते थे, लड़की को लाइट। लड़का क्लास के बाद लड़की के साथ मधुबन में कॉफी पीना चाहता था। लड़की क्लास के बाद ये कहकर सीधे हॉस्टल जाना चाहती थी कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़े हूँ। लड़की को कविताएं, कहानियाँ, गज़लें बेहद पसंद थीं। लड़के को हनी सिंह के रैप और पीट बुल और जस्टिन बीबर के गानों में उलझे रहना अच्छा लगता था। लड़की लड़का पर कहीं छिपकर गोलगप्पे खाना चाहती थी। लड़का उसका हाथ पकड़कर लड़का पर मोमोज खिलाना चाहता था। लेकिन ठीक 1 साल 14 महीने बाद सितंबर 2016 आया है। हॉस्टल, शिफ्ट, फीस, सेंट्रल ऑफिस, लाइब्रेरी जैसे शब्दों से फुर्सत मिली तो एक नई आफत खड़ी हो गई। कल पता चला 10 दिन पहले लड़के के बाप ने उसे सिविल की तैयारी करने के लिए दिल्ली भेज दिया है। फेसबुक, व्हाट्सएप बंद करके उसके हाथ में एक सिंपल सा मोबाइल दे दिया गया है। पता चला दोनों में कई महीने से बातचीत बंद है। लेकिन लड़का अब राजीव चौक, जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन पर बैठे बैठे कभी कभार मेहदी हसन को सुनकर रात को कविताएं और गज़लें लिख लेता है। लड़की भी आजकल डार्क कलर का सूट पहने कभी कभार मधुबन में अकेले बैठकर कॉफी पीते हुए पिट बुल और जस्टिन बीबर को सुनते हुए न जाने कहां खो जाती है। पूर्ण विराम।